हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं ऋतिक सेन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर ए स्टडी 21। आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, यानी कि अभी हमने चैनल चालू किया है जिसमें हम आपको फर्स्ट से लेकर 12th तक का फुल मैथ पढ़ाएंगे और ऑल सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। ऑल सब्जेक्ट 2 या 3 दिन में स्टार्ट कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे मैथ, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर ट्रिक तक फुल बताएंगे, फुल बेसिक बताएंगे। और कोर्स भी अलग अलग, जैसे फर्स्ट का कोर्स है वो अलग पढ़ाएंगे, सेकंड का कोर्स है वो अलग, 8 का है कोर्स अलग, ऐसे फुल कोर्स पढ़ाएंगे आपको। फुल वीडियो बनाएंगे, फुल यानी कि सब ऑल सब्जेक्ट की वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम आपको मैथ मैथ समझाएंगे, मैथ कैसे करना है बेसिक से लेकर ट्रिक तक। लेकिन सब उससे पहले ही हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है भाई। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कहीं भी कोई भी फॉर्मूला या बेसिक से आप कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे बेसिक यानी कि कैलकुलेशन। ये देखिए, सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे सरलीकरण। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ आपको बेसिक समझाने के लिए है और नॉर्मल सवाल बताऊंगा जिसमें मैं, देखिए, सिंप्लीफिकेशन एक ट्रिक पर चलता है, यानी कि बोर्ड मास पर चलता है सिंप्लीफिकेशन। बोर्ड मास का नियम ही होता है, ये हर जगह लगेगा आपको। अगर आप पहली क्लास में या दूसरी क्लास में या 8वीं क्लास में हो ना, तब भी आपको ये बोर्ड मास का नियम याद करना पड़ेगा। ये बोर्ड मास की, और अगर आप कंपटीशन का एग्जाम भी कर रहे हो तब भी आपको ये बोर्ड मास का नियम याद करना पड़ेगा। इसी पर जो कैलकुलेशन होती है वो होती है। ये देखिए, बोर्ड मास समझा देता हूं मैं। बोर्ड मास यानी कि बी, बी यानी होता है ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, बड़ा और मंझला ब्रैकेट। जब भी कोई सवाल आएगा, जैसे सवाल है इसमें ये ब्रैकेट आ रहा ना, तो इनमें से सबसे पहले हमको ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आता है ओ, ओ यानी का ये ओ। अगर बीच में कहीं लिखा आता है कि 8 का, तो आएगा इसका, हमको का सॉल्व करना पड़ेगा पहले। का यानी होता है गुणा। फिर आता है डी, डी यानी डिवाइड यानी कि भाग। इसके बाद डिवाइड है। फिर आता है एम, एम यानी मल्टीपल यानी कि गुणा। फिर आता है एडिशनल यानी कि प्लस। फिर आता है सबसेशन यानी कि माइनस। ये देखिए, इन पांचों में से पहले कोई अगर चिन्ह आता है तो पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बाद फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको आखिरी में होता है माइनस का सॉल्व। तो आइए थोड़ा एक उदाहरण दे देता हूँ, छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। ये हमारा सवाल है, ये देखिए, इसमें सबसे पहले हमको करना है क्या, बोर्ड मास। बोर्ड मास लिख लेना है, या फिर आप याद हो चुका है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या आ रहा है, बोर्ड मास। बोर्ड मास में इसमें सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट ये आ रहा है, हमको ये सॉल्व करना है। ये सॉल्व देखिए, 6 में से 3 का कितने बचे, 3। फिर आपको ये पूरा लिख लेना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बता रहा हूं आपको, अगर पहले नहीं किया है इसलिए बता रहा हूं। माइनस ऐसा कैसा, ये हो गया हमारा पहला नियम बोर्ड मास का, बी हो गया पूरा। अब क्या आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब प्लस माइनस में पहले क्या सॉल्व करना है, तो हमको आ जाना बोर्ड मास का। पहले क्या आता है, एडिशनल, इसलिए हमको पहले ऐड करना है। 8 4 12 माइनस 3। अब डायरेक्ट लीव करना है, 12 में 3 गए 9 बचे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आइए सेकंड सवाल, ये देखिए, ये आपका सवाल है। इसमें आपको देखना है बोर्ड मास का नियम। देखिए, आपको पहले ये क्या चिन्ह देखने पड़ते हैं, आपको ये निशान देखने हैं। पहले क्या आ रहा है इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है ब्रैकेट, यानी कि बोर्ड मास, ये ब्रैकेट। 8 में से 3 गया 5 बचे। ये पूरा, अगर यहाँ कुछ निशान नहीं होता तो यहाँ होता है गुणा का निशान। 2 ऐसे कैसे, माइनस ऐसा कैसा, 8 ऐसे कैसे, प्लस 3 भागित 12। अब देखना है आपको, अब क्या करना है, ब्रैकेट हो गया। अब आता है ओ, वो यानी का है वो कहीं पे नहीं है। अब आता है डिवाइड, डिवाइड यानी भाग, भाग आ रहा है क्या, आ रहा है। तो अब हमें ये सोल्व करना है। 12 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 चौके 12, 4 आ गया। प्लस ऐसा कैसा, 8 ऐसा कैसा, माइनस 2 इंटू 5। अब क्या देखना है, डिवाइड और कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। अब देखना मल्टीपल, मल्टीपल यानी गुणा, गुणा आ रहा है कहीं, ये आ रहा है। अब हमको करना है गुणा, 5 का 2 है तो 5 दूनी 10, 10 कैसे, 8 ऐसा कैसा, प्लस 4। अब बचा प्लस माइनस, प्लस माइनस में से ये आ रहा है ऐड, यानी कि प्लस, प्लस करना है। 8 4 12। देखिए, ये कुछ यहाँ अगर कुछ चिन्ह नहीं है तो ये होता है प्लस का। 8 4 12 बचा 10 ऐसा कैसा, 12 में 2 जी बचा। ये हो गया दूसरा। अब आता है तीसरा, रोक दे। ये देखिए, ये सवाल है, ये थोड़ा टफ कर दिया इसमें ये देखिए, का आ रहा है, का भाग आ रहा है, और ये ब्रैकेट भी आ रहा है। अब आपको देखना है
इस तरह के आपको सवाल आते हैं और पेपरों में ऐसे ही सवाल आते हैं। ये क्या जिन्हें नहीं आते हैं उनको ये टफ लगते हैं, लेकिन जिनको आते हैं वो 1 मिनट में 30 सेकंड में कर देते हैं। ये देखिए आपको ये इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बोर्ड मार्क्स का नियम देखना बस। अगर आपको ये याद है तो आप इससे बड़ा भी आएगा तो वो आसानी से कर सकते हो। ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बी यानी कि ब्रैकेट आ रहा है ये, तो आपको ये सॉल्व करना है। अब ये नहीं देखना कि ब्रैकेट में भाग आ रहा है या कुछ नहीं, आपको सिर्फ ब्रैकेट देखना है। ब्रैकेट अंदर आ रहा है ना, अगर सवाल में ब्रैकेट आ रहा है सबसे पहले ब्रैकेट करना है। अगर आपको उसमें माइनस आए गुणा आए कुछ आए ब्रैकेट करना है, तो आपको सबसे पहले करना है ब्रैकेट सॉल्व। इसका भाग देना है 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। ये ऐसा कैसा, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा होगा, ये गुणा का है ये प्लस ये 4 भाग 2 का 8। अब देखिए बी हो गया। अब आता है ओ यानी ऑफ या का, या ऑफ या का आ रहा है, का का मतलब होता है गुणा, तो हमको ये सॉल्व करना है। यहाँ हो गया गुणा 8 दूनी 16 भागत 4 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2, ये हो गया। अब देखना है आपको डी यानी डिवाइड यानी भाग इसमें कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम पहले ये सॉल्व करेंगे। 4 चौके 16 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 है गुणे 2, ये हो गया। अब देखना है आपको डिवाइड हो गया, आता है मल्टीपल यानी कि गुणा कहाँ आ रहा है, ये किया आ रहा है गुणा, ये किया आ रहा है। आप इसका गुणा इसमें इसका इसमें डायरेक्ट कर सकते हो। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये 20 हो गया प्लस 4, कुछ नहीं बचा इससे ये बचा, तो आप ये ऐड कर देना, ये हो गया 3 हो गया। ये देखिए अब ये अगला सवाल। स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे सवालों को देखकर घबरा जाते हैं पेपरों में, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, पढ़ा नहीं है उन्होंने ऐसे सवालों को। क्यों ये लगते देखने में ऐसा लग रहा है ये बहुत टफ सवाल है, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे तो मामूली से सवाल है, मात्र 10 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आपको मैं जैसे ही आपको ऐसे सवाल मिलते हैं आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये बोर्ड मार्क्स का नियम याद रखना है। बोर्ड मार्क्स का अगर आपको नियम याद है तो आप इसे 5 से 10 सेकंड में कर सकते हो। मैं आपको आराम से सॉल्व करके बताऊंगा किस तरह करना है। देखिए सबसे पहले ये बड़ा ब्रैकेट आ रहा है और ये छोटा ब्रैकेट आ रहा है। पहले हमको क्या करना है, बोर्ड मार्क्स याद है यानी कि बी यानी ब्रैकेट अब छोटा है बड़ा है या कुछ भी है, सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। पहले हम करेंगे ये सॉल्व छोटे ब्रैकेट, इसमें ये देखिए भाग है, पहले हम करेंगे ये वाला फिर ये वाला, इसमें ये भाग है तो 5 दूनी 10, ये लगा बड़ा ब्रैकेट 5 दूनी 10, 2 बचे प्लस ये हो गया। अब इस तरह क्या माइनस आएगा, 4 में 2 गए 2 बचे, ये आ गया ब्रैकेट 12 भागे 3 प्लस 2। अब आपको ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है तो आपको ये सिंपल इसको करना पड़ेगा, 2 और 2 4, ये हो गया ये सॉल्व। यहाँ कुछ नहीं होगा तो 2 प्लस 3 भागत 12। अब देखिए अब क्या आ रहा है, भाग आ रहा है यानी कि वो ऑफ नहीं आ रहा है, डिवाइड यानी कि भाग आ रहा है। सबसे पहले हम करेंगे भाग, इनको सॉल्व करेंगे, 3 चौके 12 4 प्लस 2 ऐसा कैसा इंटू 4। अब एक ओरिजिनल आ रहा है यानी प्लस, एक मल्टीपल आ रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल 4 दूनी 8 प्लस 4 8 4 12, ये आंसर हो गया। ये हो गए सवाल, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थे, ना ये कोई टॉपिक है, टॉपिक तो है लेकिन हमने सिर्फ इसकी आपको ये कैलकुलेशन बताई, कैलकुलेशन समझाई आपको सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि ये बोर्ड मार्क्स का ये होता नहीं, ये हर जगह लगेगा ये बोर्ड मार्क्स का। अगर आप नॉर्मल प्लस माइनस भी अगर आप सवाल करोगे ना उसमें भी ये बोर्ड मार्क्स का लगेगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नए अगर यूट्यूब चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। और जो कोर्स का है यानी कि कोर्स बाय कोर्स हम चालू कर देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें लेकिन कर देंगे 2-4 दिन में, यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देंगे। अभी सिर्फ आपको ये समझाने के लिए थे, 1-2 दिन और आपको कैलकुलेशन सिखा देंगे, अलग अलग किस तरह से कैलकुलेशन करना है सब सिखा देंगे। आप बने रहिए भाई, मिलते हैं भाई अगले वीडियो में।